वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ट्रस्ट बाय जॉइंट मेथड ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 13 स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट शोन। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम बाय जॉइंट मेथड या सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सेक्शन मेथड। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आया था, बस इतना ही स्टेटमेंट दिया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये कैसा पता चलेगा कि एग्जाम में पर्टिकुलर ट्रस्ट जॉइंट मेथड से सॉल्व करना है या सेक्शन मेथड से। तो इसके पहले के हर एक वीडियो में हमने इसका जवाब दिए थे, फिर भी यहां हम आपको बता देते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स, देखो जैसा लिखा है फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स में अगर फोर्स फाइंड आउट करना हो तो आपको जॉइंट मेथड ही यूज करना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में सिलेक्टेड 2-3 मेंबर्स का अगर नाम दिया हो, जैसे मेंबर ए बी, मेंबर ए सी, मेंबर बी डी, ऐसे कुछ 2-3 मेंबर का अगर नाम दिया है और बोला है कि बस वो 2-3 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करो, तो ऐसे में फिर आप सेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप प्रॉब्लम को जॉइंट मेथड से सॉल्व करो या सेक्शन मेथड से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। अब क्वेश्चन में यहां ऑल द मेंबर्स बोला है तो आपको जॉइंट मेथड ही यूज करना चाहिए, कन्वीनियंट होता है। तो चलो यहां पे हम जॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे और यहां सभी मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट करेंगे। मेंबर्स क्या होता है, तो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में जो लिंक लगी होती है ना, उसी को कहते हैं मेंबर। जैसे देखो जॉइंट ए से जॉइंट बी के बीच में ये लिंक लगी है, ये है मेंबर ए बी, देन ये है मेंबर बी सी, ये है मेंबर बी डी, ये है मेंबर डी ई, ऐसे इसको कहते हैं मेंबर्स। तो चलो एक बार काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने मेंबर्स है, उसके बाद हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये देखो, ये मेंबर ए बी, मेंबर बी सी, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 बाहर के हमने पहले काउंट किए और अब अंदर के काउंट करो, ये 7, 8, 9, टोटल यहाँ पे 9 मेंबर्स है। और सभी के सभी 9 मेंबर्स में अगर हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसा कहा कि हम इसको जॉइंट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो जॉइंट मेथड में क्या है कि आपको अलग अलग जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ता है। कभी जॉइंट ए का एफबीडी बना लिए, कभी जॉइंट सी का एफबीडी बना लिए, कभी जॉइंट एफ का एफबीडी बना लिए। तो आपको हर एक जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना होता है और हर जॉइंट के थ्रू 2-2 मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट करना है। टोटल कितने 9 मेंबर्स काउंट किए हैं ना, तो हर मेंबर के थ्रू हम 2-2 ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले के थ्रू 2, फिर नेक्स्ट के थ्रू 2, फिर ऐसे। तो चलो यहाँ पे हम जॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे, एक एक जॉइंट का एफबीडी बनाएंगे। तो पहले कौन सा जॉइंट लेना, जॉइंट ए पहले लेना या बी पहले लेना या ई पहले लेना, ये कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए रूल क्या है, सुनो। रूल ये है कि वो जॉइंट का एफबीडी पहले बनाओ जो जॉइंट में 2 अननोन मेंबर है। अगर कोई जॉइंट में 2 से ज्यादा अननोन मेंबर है तो वो जॉइंट सॉल्व मत करो, सॉल्व नहीं होगा। तो चलो हम यहां चेक करते हैं कि कौन से जॉइंट में 2 अननोन मेंबर है। तो अगर हम यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो देखो जॉइंट ए में 2 अननोन मेंबर है। देखो मेंबर ए बी, मेंबर ए एफ, ये दोनों मेंबर में फोर्स अभी पता है क्या? नहीं। इट मींस ये दोनों मेंबर्स अननोन मेंबर्स है और ये जॉइंट ए में लगे हैं। इसका मतलब हम जॉइंट ए से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि जॉइंट ए में 2 अननोन मेंबर है। और चेक करेंगे जॉइंट सी में, देखो जॉइंट सी में भी 2 अननोन मेंबर है। जॉइंट सी में लगा है बीसी मेंबर और सीडी मेंबर, 2 मेंबर जॉइंट सी में भी है। आप जॉइंट सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो सुनो। अगर आप जॉइंट ए से स्टार्ट करना चाहते हो या अगर आप जॉइंट सी से स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या है, चेक करो जॉइंट ए और सी पे क्या है। तो जॉइंट ए पे यहां पे देखो ये क्या लगा है, ये लगा है हिंज सपोर्ट। जॉइंट सी में क्या लगा है, रोलर सपोर्ट। तो अगर आप जॉइंट ए से स्टार्ट करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट ए से स्टार्ट हो सकता है, 2 अननोन मेंबर है, या जॉइंट सी से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 अननोन मेंबर है। लेकिन जब आप जॉइंट ए का एफबीडी बनाओगे, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम, जब आप जॉइंट ए का एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी में ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शन भी आएंगे, वो भी अननोन रहेंगे। उसी तरह से जॉइंट सी का एफबीडी अगर आप बनाओगे तो जॉइंट सी में भी सपोर्ट रिएक्शन आएंगे, वो भी अननोन रहेंगे। तो अब बताओ जॉइंट ए में टोटल कितने अननोन हो जाएंगे? तो जॉइंट ए में टोटल 4 अननोन हो जाएंगे, 2 मेंबर्स और ये 2 सपोर्ट रिएक्शंस, ऐसे 4 अननोन हो जाएंगे। तो बताओ जॉइंट ए सॉल्व होगा क्या? नहीं। जॉइंट, कोई भी जॉइंट तभी सॉल्व होता है जब वहां 2 अननोन हो, 2 से ज्यादा नहीं। यहां पे तो 4 हो जाएंगे ना, 2 सपोर्ट रिएक्शन के और 2 मेंबर्स वाले। और अगर जॉइंट सी में चेक करेंगे तो जॉइंट सी में 3 अननोन हो जाएंगे।
जॉइंट सी में ये दो मेंबर्स वाले अननोन और ये एक सपोर्ट रिएक्शन का एक अननोन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने बिना सपोर्ट रिएक्शन के जॉइंट ए का एफबीडी बना लिए तो जॉइंट ए का एफबीडी से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 4 अननोन है। बिना सपोर्ट रिएक्शन के अगर आपने जॉइंट सी का एफबीडी बना लिए तो भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां 3 अननोन है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको यहां सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। याद करो, इसके पहले हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे जहां पे हमने पूरा ट्रस बिना सपोर्ट रिएक्शन के सॉल्व किए थे। इसके पहले वाला ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 12 लिए थे ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो। उसमें हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट नहीं किए थे, वहां पे भी हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट वहां पे भी था, लेकिन वहां पे हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट नहीं किए। वो पूरा ट्रस बिना सपोर्ट रिएक्शन के सॉल्व हो गया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत है या नहीं। तो ऐसे जैसे अभी हमने चेक किए कि हमें ए से स्टार्ट करना है या सी से अगर स्टार्ट करना है तो बिना सपोर्ट रिएक्शन के तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ अननोन्स हो जाएंगे। तो हमें इसका मतलब सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा। और जॉइंट ए और सी के अलावा और इधर ऐसा कोई भी जॉइंट नहीं है जहां पे 2 अननोन मेंबर हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि यहां ये प्रॉब्लम में सपोर्ट रिएक्शन निकालना ही पड़ेगा, बिना उसके आप कोई भी जॉइंट ए बोलो या सी बोलो, कोई भी जॉइंट आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो चलो सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन में ये है हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट के 2 सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं और रोलर सपोर्ट उसका एक सिंगल सपोर्ट रिएक्शन होता है। तो चलो ये सपोर्ट रिएक्शंस हम निकालेंगे। तो हम यहां पे पहले शो कर लेंगे ना, सपोर्ट रिएक्शन जो है वो हम यहां पे शो करेंगे। तो हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट पे 2 सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। ये देखो, ये एक सपोर्ट रिएक्शन और एक और सपोर्ट रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ऐसे 2 सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। ये देखो, ये हमने 2 सपोर्ट रिएक्शन यहां पे शो करे। 1 मिनट, ये 2 सपोर्ट रिएक्शन हमने यहां पे शो किए हैं। ओके, जो हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन है उसको नाम देंगे, ए पॉइंट पे है इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला RAH एंड वर्टिकल वाला RAV। देखो नेमिंग आप कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीनिंगफुल नेमिंग होना चाहिए। जैसे RAH मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, RAV मतलब वर्टिकल रिएक्शन एट ए। आप चाहे तो R1 R2 लिखो या RA1 RA2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप RX RY लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप AX AY लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेमिंग से कुछ होने वाला नहीं है। मैग्नीट्यूड जो फाइनल आंसर है ना वो चेक होगा। तो हमने यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन के 2 नाम दे दिए, RAH RAV हिंज सपोर्ट के 2 सपोर्ट रिएक्शन। और उसी तरह से जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में आपको हमेशा सिंगल सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। तो चलो यहाँ रोलर सपोर्ट में सिंगल सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। ये देखो, ये सिंगल सपोर्ट रिएक्शन और ये सी पॉइंट पे है इसलिए RC मींस रिएक्शन एट सी। ठीक है, तो फाइनली हमने सपोर्ट रिएक्शन शो किए। अब हमें ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, और ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए अब हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशंस 3 हैं जो हमें यूज करना है। पहली समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दूसरी समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, तीसरी समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन से पहले RAH RAV और RC का वैल्यू निकालो। एक बार ये सब निकल गया, उसके बाद ट्रस सॉल्व करना शुरू करो। अभी हमने ट्रस सॉल्व करना शुरू किया नहीं है, अभी हम पहले सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो चलो ये यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम यहां अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक काम करते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई पहले अप्लाई करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, और हमारे साथ साथ हो सके तो आप लोग भी सॉल्व करो। ठीक है, हम यहाँ वीडियो में जैसे जैसे बता रहे हैं, आप भी अपने बुक में जो है हमसे पहले सॉल्व करने का ट्राई करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो मत देखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो देखो RAV ऊपर जा रहा है, प्लस ले लो, ये 10 किलोन्यूटन नीचे आ रहा है, माइनस ले लो। तो हम यहां लिख लेंगे RAV प्लस 10 इक्वल टू 0, प्लस 10 नहीं सॉरी माइनस 10, RAV माइनस 10 इक्वल टू 0। तो उसके बाद RAV इक्वल टू ये हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। तो फाइनली हमें
RAV का वैल्यू मिल चुका है 10 किलो न्यूटन ऐसा। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज हो गया। अब थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करो, समेशन ऑफ मोमेंट वाली कंडीशन का यूज करो। तो हम यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। मोमेंट आपको कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, या तो मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो मोमेंट सी पॉइंट पे अप्लाई करो। मोमेंट अगर आप ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो ए पॉइंट से दो फोर्सेस पास हो रहे हैं, RAH RAV, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों का मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो हो जाएगा। मोमेंट अगर आपने सी पॉइंट पे अप्लाई किए तो सी से पास हो रहा है RC, तो सिर्फ एक ही फोर्स जीरो होगा, क्योंकि मोमेंट का रूल है मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करना चाहिए, तो हमने मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई किया है। और इसके समेशन का रूल हम यहां ले लेंगे क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस। क्लॉकवाइज प्लस लो तो भी वही आंसर आता, एंटी क्लॉकवाइज प्लस लो तो भी वही आंसर आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना कि सर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके सॉल्व करना या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके सॉल्व करना, वो जो आपको गाइड कर रहे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आंसर दोनों के थ्रू एक ही आता है, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो ए से पास हो रहा है RAH और RAV, ये दोनों फोर्सेस ए पे एक्ट हो रहे हैं, ए से पास हो रहे हैं, दोनों का मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो हो जाएगा। बाकी जितने भी फोर्सेस सेफ है वो मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो बस हमें सबको चेक करना है कि क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन है। जो भी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है वो प्लस में आएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो चलो हम यहां चेक करेंगे। सबसे पहले 10 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है और ये 10 किलो न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है। ये 10 किलो न्यूटन ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, मतलब ये पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में 10 इंटू ए से लेकर 10 तक का डिस्टेंस 6, तो हम यहां लिख लेंगे 10 इंटू 6, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए फोर्स और डिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये 12 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ऐसा राइट साइड जा रहा है, तो वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा वो क्लॉकवाइज है। देखो 12 ऐसा क्लॉकवाइज है, तो 12 को हम लेंगे प्लस में, क्लॉकवाइज वाले प्लस इंटू ए से लेके 12 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बात ध्यान में रखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है डिस्टेंस लिखने में तो हमेशा ध्यान में रखो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। जैसे ये वर्टिकल फोर्स था, वर्टिकल फोर्स के लिए हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखे 6, है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है 12 किलो न्यूटन, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखो, मतलब ये डिस्टेंस 9। सो ए से लेके 12 तक का डिस्टेंस, देखो 12 यहां से पास हो रहा है तो ये इतना डिस्टेंस आपको लिखना है जो कि है 9, तो हम लिख लेंगे इंटू 9। उसके बाद ये RC ऐसा लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसा वो लेफ्ट साइड जा रहा है ना, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस RC इंटू ए से लेके RC तक का डिस्टेंस। अब RC हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस लिखना चाहिए, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है हमेशा, है ना, मोमेंट के इक्वेशन में जब भी आप यूज करोगे, ठीक है। तो RC हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 18, तो ये हम यहां लिख लेंगे इंटू 18 इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व करो तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे RC का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 168 माइनस RC इंटू 18 इक्वल टू 0, तो RC इंटू 18 इक्वल टू 168, तो RC इक्वल टू, तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं 9.333, इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। तो फाइनली हमें RC मिल गया, सपोर्ट रिएक्शन। और अब चलो एक और निकाल लेते हैं RAH। हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं किए थे, ये देखो ये एफ ऑफ एक्स हमने नहीं किए थे, अब करेंगे। अभी तक हमने क्यों नहीं किए थे, क्योंकि अभी तक समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में 2 अननोन थे, RAH और RC 2 अननोन थे, वो सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए हमने नहीं किए थे। अब हम करेंगे, अब एक ही अननोन रहेगा। सो इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 1, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन का रूल है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। RAH राइट साइड जा रहा है तो RAH हो जाएगा प्लस में, और RC लेफ्ट साइड में जा रहा है माइनस में, और ये 12 किलो न्यूटन राइट साइड जा रहा है सो प्लस में इक्वल टू 0, ठीक है। बस यहां RC का वैल्यू पुट करो, RAH माइनस 9.333 प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका आंसर इधर प्लस आएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो RAH इज इक्वल टू, ये माइनस में आंसर आएगा 12 माइनस 9.333, तो ये आंसर आएगा 2.667 किलो न्यूटन। तो ये हमने RAH का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आंसर माइनस में आया है तो निगेटिव साइन हटाने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखो,
या देखो ये यहाँ पे प्लस आएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। आंसर निगेटिव आया तो निगेटिव साइन हटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे, जहां कहीं पे भी हमें आरएच का वैल्यू पुट करना रहेगा तो वो हम माइनस के साथ ही पुट अप करेंगे, माइनस को इग्नोर मत करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि जो बुक्स होती है अलग अलग, उसमें जो है माइनस में अगर आंसर आया ना तो माइनस को हटा देते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, फिर आगे चल के वो वैल्यू कभी माइनस वाली पुट करते हैं, कभी प्लस वाली पुट करते हैं, मतलब कंफ्यूजन उसी में होता है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लगता है ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है, फिर वो इसको छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। जो आंसर आया है वही लेके आगे सॉल्व करो, आपका फाइनल आंसर जो आपके मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट करना है ना, बिल्कुल वही आएगा जो बुक में लिखा है। देखो ट्रस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड बहुत सारे हैं, उसमें से हम एक मेथड यहाँ पे फॉलो करते हैं, हर वीडियो में हम वही मेथड बताते हैं जो बहुत ही ईजी है, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप प्रॉपरली हम जो रूल्स बता रहे उसी के अकॉर्डिंग गए तो फिलहाल यहाँ पे हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिया है। जैसा हमने कहा था कि सपोर्ट रिएक्शंस में आरएच, आरएवी एंड आरसी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ट्रस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हमने आरएच निकाले, ये हमने आरएवी निकाले और ये हमने आरसी फाइंड आउट कर लिए। सपोर्ट रिएक्शंस हमें मिल चुकी हैं और अब फाइनली हम ट्रस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रस्ट में टोटल कितने मेंबर्स थे हमने काउंट किए थे, ट्रस्ट में टोटल 9 मेंबर्स है और 9 मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग जॉइंट मेथड। तो हमें जॉइंट ए से स्टार्ट करना है। अभी 2 ऑप्शन है, आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ए बना देंगे, ए के थ्रू 2 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर सी के थ्रू फिर से 2 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर बाकी के जॉइंट सॉल्व करेंगे। कितने जॉइंट है देखो, जॉइंट ए बी सी डी ई एफ, इतने सारे जॉइंट है। अब इतने जॉइंट में एक जॉइंट कोई ना कोई छोड़ना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई एक जॉइंट छोड़ना पड़ेगा, छूटता ही है वो, कोई ना कोई एक जॉइंट अपने आप ही छूट जाता है। तो कौन सा जॉइंट हम छोड़ेंगे पता है, हम यहाँ जॉइंट बी छोड़ेंगे। ऐसा जॉइंट छोड़ा करो जो बहुत बड़ा जॉइंट है, जिसमें बहुत ज्यादा इंक्लाइन है, जिसमें बहुत ज्यादा मेंबर्स आ रहे, ऐसे जॉइंट को इग्नोर किया करो। ऐसे जॉइंट को गलती से सॉल्व मत करना, क्योंकि ऐसा जॉइंट में कैलकुलेशन बहुत ही खतरनाक होता है और ऐसे जॉइंट में ही गलती हो सकती है, इसलिए ऐसे जॉइंट को सॉल्व मत करना। हम जॉइंट बी को यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, जॉइंट बी को हम इग्नोर करेंगे, हम आगे चल के जॉइंट बी सॉल्व नहीं करेंगे। पहले हम जॉइंट ए बना देंगे, फिर हम जॉइंट सी बना देंगे, फिर हम जॉइंट ई एफ डी वगैरह बना देंगे, तो हमारा पूरे सभी मेंबर में फोर्स मिल जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो सीक्वेंस लिख के देते हैं आपको कि किस तरह से हमें चलना है। तो हम पहले जॉइंट ए बना रहे हैं, ए के बाद हम जॉइंट सी बनाएंगे, जॉइंट सी के बाद हम जॉइंट एफ बना देंगे, जॉइंट एफ के बाद जॉइंट डी बना देंगे और उसके बाद जॉइंट ई बना देंगे। देखो ये सीक्वेंस से चलो, आप आसानी से ये ट्रस्ट पूरा कंप्लीट कर लोगे और सभी मेंबर्स सभी जॉइंट के थ्रू 2-2 मेंबर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके थ्रू 2, इसके थ्रू 2, इसके थ्रू 2, इसके थ्रू 2 और इसके थ्रू 1, तो टोटल हो जाएगा 9। देख लो 2 + 2 + 2 + 2 + 1, 9 मेंबर्स में फोर्स मिल जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। और एट द लास्ट फिर हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल में सभी फोर्सेस, सभी मेंबर में जो फोर्स फाइंड आउट किए सभी को टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। ओके, समझ में आए? तो ये है पूरा प्रोसेस जो हमने अभी बता दिया। चलो अब फाइनली आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ये हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे यूज किए है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये मोमेंट। जो स्टूडेंट का मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो कोई भी ट्रस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि मोमेंट एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो ऐसा चैप्टर इग्नोर करते हैं जहां पे मोमेंट होता है, जैसे ट्रस्ट हो गया, इसमें मोमेंट आता है, इग्नोर कर देते हैं। इक्विलिब्रियम में मोमेंट आता है, इग्नोर कर देते हैं। वर्चुअल वर्क में मोमेंट नहीं है ना, तो वर्चुअल वर्क कर लेंगे। सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कर लेंगे क्योंकि इसमें मोमेंट नहीं है। तो ऐसा मत करो, मोमेंट बहुत ही ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके पहले ऑलरेडी हमने मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। आपका मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो पूरा कंफ्यूजन वहां से आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमने जॉइंट मेथड अब हमें अप्लाई करना है, जॉइंट ए से स्टार्ट करना है। तो चलो जॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, एफबीडी ऑफ जॉइंट ए बनाते हैं। ये जो आंसर्स हमने निकाले हैं इसको साइड में लिख के रखेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे एफबीडी ऑफ जॉइंट ए। ठीक है, जॉइंट मेथड हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं और जॉइंट ए का एफबीडी हमें पहले सॉल्व करना है, जिसके थ्रू हमें 2 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है। कौन से हैं वो 2 मेंबर जिसमें फोर्स फाइंड आउट करना है? तो हम जॉइंट ए के थ्रू ए बी मेंबर और ए एफ मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करने वाले हैं, ये 2 मेंबर में। तो जॉइंट ए का एफबीडी बना रहे। अब कैसे बनाते हैं एफबीडी? देखो बहुत ही सिंपल है। जॉइंट ए में आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो एलसीडी शो करो। तो ये देखो जॉइंट ए में
RH एंड RAV एक्ट हो रहा है, तो ये हम शो करेंगे RH, ये हम शो करेंगे RAV। तो RH ये है, ठीक है, इसका वैल्यू है -2.667, ठीक है, और RAV ये है, RAV का वैल्यू हमने निकाले थे 10 किलो न्यूटन। देखो इसके पहले हमने वैल्यूज निकाले थे, देखो माइनस में आंसर था तो माइनस के साथ पुट अप करो, डायरेक्शन वही रखो। आप चाहे तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करें तो आपको माइनस को भी हटाना पड़ेगा, नहीं हटाए तो भी चलता है। जैसा हमने कहा आप इसको सॉल्व करो, आपका जो है फाइनल आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जॉइंट ए में और क्या क्या लगा है, देखो जॉइंट ए में लगा है मेंबर AF जो कि हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और ये लगा है इंक्लाइंड मेंबर, मेंबर AB, ऐसा, ठीक है। ये जॉइंट ए का FBD बन रहा है। ये जो मेंबर है AF में लिख लो फोर्स FAF जो हमें फाइंड आउट करना है, और AB में लिख लो फोर्स FAB, ठीक है। और ये मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड दे दो, इसमें भी फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड दे दो। देखो हमने क्या किए, हमने यहाँ पे AB एंड AF मेंबर जिसमें फोर्स फाइंड आउट करना है, दोनों में हमने डायरेक्शन आउटवर्ड ले लिए, सीधा डायरेक्शन आउटवर्ड लिया करो। अब ये क्यों लिए, कैसे लिए, आउटवर्ड ही क्यों, इनवर्ड क्यों नहीं, उसका रीजन अभी उसके ऊपर सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कोई भी जॉइंट का FBD बनाते समय जो वो जॉइंट में जितने भी मेंबर्स है, क्या सुनो अच्छे से, जो हम बता रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी जॉइंट का FBD बनाते समय वो जॉइंट में जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, सभी मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड ले लेने का। चाहे नोन हो या अननोन हो, सभी मेंबर्स में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड ले लेने का। मेंबर्स कहा हमने मेंबर्स कहा जो ऑलरेडी फोर्सेस है वो नहीं, जैसे ऑलरेडी RH, ऑलरेडी ये RH RAV ये ऑलरेडी हमने इनवर्ड दिए थे, इसको छेड़ना नहीं। ये RC ऑलरेडी इनवर्ड है टुवर्ड्स द पॉइंट C, इसको छेड़ना नहीं। इसका जो डायरेक्शन है वो एज इट इज रहेगा, इनको नहीं। मेंबर्स में हमने क्या कहा, मेंबर्स में सभी मेंबर्स जो जॉइंट के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, वो जॉइंट पे सभी मेंबर्स नोन हो या अननोन हो, उनमें फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड लेने का। मेंबर यानी क्या होता है हमने बताया, मेंबर AB, मेंबर BC, मेंबर CD, मेंबर D, इस तरह से, ठीक है। तो जॉइंट ए में दो मेंबर लगे हैं AF एंड AB, तो दोनों में हमने फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड ले लिए। इन दोनों को छेड़ना नहीं, क्योंकि इन दोनों ये कोई मेंबर नहीं है, ये तो सपोर्ट रिएक्शंस है जो ऑलरेडी गिवन थे। तो सपोर्ट रिएक्शन मतलब हमने पहले सपोर्ट रिएक्शन के टाइम वहां पे हमने शो किए थे, वो एज इट इज है, वो कोई मेंबर नहीं है। ये दोनों मेंबर है, इसलिए इनमें फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक काम करेंगे, अब यहाँ पे ये FBD को कंप्लीट करो। उसके लिए ये FAB, ये जो है ना FAB इंक्लाइंड, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें इसका एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। अब ये एंगल क्या होगा, अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, देखो बड़ा सा ये ट्रायंगल, देखो बड़ा ट्रायंगल, आपने ये छोटा ट्रायंगल लिए तो भी चलता है, बड़ा ट्रायंगल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये बड़ा ट्रायंगल, इसका अपोजिट साइड, ये एंगल के लिए अपोजिट साइड हो गया ये 18 और एडजेसेंट साइड हो गया 6, ठीक है ना। ये एंगल के लिए अपोजिट साइड सामने वाली रहेंगी ये, और एडजेसेंट साइड ये लगी हुई रहेंगी। अपोजिट ये 18 और एडजेसेंट 12, सो ये एंगल इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 18/12, ठीक है। तो ये एंगल क्या आएगा देखते हैं, आई थिंक 56 वगैरह कुछ आ सकता है। सो tan इनवर्स ऑफ 18/12, तो ये एंगल आया 56.309, ये आ चुका है। और कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखना तो ही ये आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना जरूरी है। तो ये एंगल इक्वल टू 18/12। अगर आपने छोटा ट्रायंगल लिए तो ये एंगल इज इक्वल टू ये 9/6 किए तो भी यही आंसर आता, अपोजिट 9 एडजेसेंट 6, 9/6 करो tan इनवर्स में तो भी यही आंसर आता। तो फाइनली हमने एंगल निकाल लिए 56.309। अब ये एंगल का यूज करके ये FAB को रिजॉल्व कर लो। सो FAB cos ऑफ 56.309 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये FAB साइन ऑफ 56.309 ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये FBD कंप्लीट हो चुका है। और अब चलो हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस वैसी तो 3 होती है, समेशन ऑफ f of x, f of y, मोमेंट, 3 कंडीशंस होती है। लेकिन मोमेंट वाली कंडीशन यहाँ यूजफुल नहीं है, यहाँ मोमेंट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सिंगल पॉइंट के लिए सॉल्व करें ना, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 कंडीशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, समेशन ऑफ f of x इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ f of y इक्वल टू 0, दोनों से ही सॉल्व होता है। तो हम यहाँ एक काम करेंगे, समेशन ऑफ सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ f of y इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यूज करो, समेशन ऑफ f of y यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि वहां पे सिंगल अननोन है ना।
अगर आप समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करोगे तो दो अननोन आएंगे, सॉल्व नहीं होगा। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लो, देखो एफ ए बी साइन ऊपर जा रहा है तो प्लस में, एफ ए बी साइन ऑफ 56.309 ऊपर जा रहा है तो प्लस में, ये आर ए वी ऊपर जा रहा है ये भी प्लस में, तो आर ए वी का यहाँ पे आर ए वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आर ए वी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है, और इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ आर ए वी का वैल्यू हम पुट करेंगे, आर ए वी का वैल्यू क्या है 10, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10। अब इसको अगले इसमें शिफ्ट करो, 10 को उधर शिफ्ट करो तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 10 को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा -10, और -10 को साइन 56.309 से डिवाइड करो, सो एफ ए बी का वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 56.309, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। तो आंसर आएगा माइनस में 12.018, इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। देखो पूरा किलो न्यूटन में सिस्टम दिया है, ट्रस पूरा किलो न्यूटन में दिया है ना, तो किलो न्यूटन में ही सॉल्व करने का, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ये हमें एफ ए बी मिल चुका है, आंसर माइनस में है। अगर आंसर माइनस में है तो क्या करना है, हमने बताया थी इसके पहले के वीडियोज में भी, आंसर माइनस में है तो सामने सी लिखो, सी यानी कॉम्प्रेसिव फोर्स, सी यानी कॉम्प्रेसिव फोर्स, क्योंकि हमने एफ ए बी का डायरेक्शन क्या लिए थे, एफ ए बी का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिए थे। इट मीन्स हमने मान के चले थे कि एफ ए बी एक टेंसाइल फोर्स है ना, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन टेंसाइल फोर्स का होता है और इनवर्ड डायरेक्शन कॉम्प्रेसिव फोर्स का होता है। हमने एफ ए बी का डायरेक्शन आउटवर्ड दिए थे स्टार्टिंग में, इट मीन्स हमने माने कि एफ ए बी एक टेंसाइल फोर्स है, लेकिन एफ ए बी का आंसर माइनस में आया, इसका मतलब एफ ए बी टेंसाइल नहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स है, इसलिए उसके सामने सी लिखो। इट मीन्स एफ ए बी इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइनस आया तो माइनस को हटाना है, नहीं, माइनस को हटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज यही आपको ऐसे ही इसको रखना है। और आगे जब कभी भी हमें एफ ए बी का कहीं वैल्यू पुटअप करना रहा तो हम माइनस के साथ ही पुटअप करेंगे, माइनस को छोड़ना नहीं। और फिर टेबल में जब लास्ट में टेबल बनाएंगे ना, टेबल में हम आपको बताएंगे कि माइनस और प्लस का क्या करना है, ठीक है। तो ये आंसर आया माइनस में, तो हमने आगे सी लिखे, एफ ए बी हमें मिल गया समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई के थ्रू। चलो अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो देखते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या होता है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहां करते हैं। समेशन करने का रूल, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो यहाँ पे दो नहीं 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एफ ए बी कॉस, एफ ए एफ एंड आर ए एच। तो हम यहाँ लिख लेंगे एफ ए एफ जो राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जाने वाले प्लस है, प्लस एफ ए बी कॉस, प्लस एफ ए बी कॉस ऑफ 56.309, एंड ये आर ए एच का वैल्यू, आर ए एच इज इक्वल टू 0। बस सभी का वैल्यू इसमें पुट करो, हमें पता है। सो एफ ए एफ, अब एफ ए बी का वैल्यू माइनस में है तो हमने क्या कहा था, माइनस के साथ पुटअप करो, -12.018 कॉस ऑफ 56.309, और आर एच का वैल्यू माइनस में है 2.667, तो माइनस के साथ पुटअप करो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो हमने पुटअप कर लिया है, बस ये इसको सॉल्व करो तो हमें एफ ए एफ का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ये दोनों माइनस में है, मतलब दोनों का यहाँ पे एडिशन होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो एफ ए एफ का आंसर यहाँ पे प्लस में आने वाला है, तो हम लिख लेंगे 12.018 कॉस ऑफ 56.309 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 2.667, तो ये आ चुका है 9.333, प्लस में आएगा और इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। और आंसर प्लस में है तो क्या करना, आंसर प्लस में है तो सामने टी लिखो, इट मीन्स इट इज अ टेंसाइल फोर्स। यानी हमने जो अजम्पशन किए थे, हमने एफ ए एफ आउटवर्ड लिए थे, इट मीन्स हमने मान के चले थे कि एफ ए एफ एक टेंसाइल फोर्स है, और कैलकुलेशन के बाद एफ ए एफ का आंसर प्लस में आया। इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन लिए वो सही है, इसका मतलब एफ ए एफ सही में एक टेंसाइल फोर्स है, इसलिए उसके सामने टी लिखे, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से जॉइंट ए पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। हमने जैसा कहा था हर जॉइंट के थ्रू दो मेंबर्स में फोर्स मिलता है, तो जॉइंट ए के थ्रू ए बी एंड ए एफ ये 2 मेंबर में फोर्स मिल चुका है। ये जॉइंट सॉल्व हो गया, खत्म। अब जॉइंट ए के बाद हम जॉइंट सी का एफबीडी बनाएंगे। जॉइंट सी कहाँ है, ये देखो ऊपर है जॉइंट सी, ये जॉइंट सी का एफबीडी बनाएंगे। जॉइंट सी के थ्रू हमें और 2 मेंबर में फोर्स मिलेगा जो कि रहेंगे बीसी मेंबर एंड ये सीडी मेंबर। चलो बनाते हैं एफबीडी ऑफ जॉइंट सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आंसर्स हम साइड में लिख लेंगे, तो ये हम यहाँ लिखेंगे एफबीडी ऑफ जॉइंट सी। तो देखो जॉइंट सी का एफबीडी कैसे बनाते हैं। जॉइंट सी में हमें क्या दिख रहा है, जॉइंट सी में एक आरसी फोर्स है जो इनवर्ड है, तो हम जॉइंट सी यहाँ बना देंगे। देखो जॉइंट सी में इधर से एक्ट हो रहा है आरसी, और आरसी का वैल्यू हमें पता है 9.333 किलो न्यूटन,
ठीक है, ओके। और आरसी में यहाँ ज्वाइंट सी में और क्या है, ज्वाइंट सी में इधर से एक मेंबर लगा है बीसी मेंबर, इधर मेंबर लगा है सीडी मेंबर, ठीक है। और ये दो मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन सीधा आउटवर्ड ले लो। हमने आपको कहा था कोई भी ज्वाइंट का एफबीडी बनाते समय हर मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड लेना है। ये मेंबर बीसी है, इसमें फोर्स रहेगा एफबीसी। ये मेंबर सीडी है, इसमें फोर्स रहेगा एफसीडी। और कुछ है क्या ज्वाइंट सी में? नहीं, बस ज्वाइंट सी में इतना ही है। आरसी ऑलरेडी इनवर्ट था तो इनवर्ट ही रहेगा। दो मेंबर्स ये ज्वाइंट सी में लगे हैं, इनमें हमने फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड ले लिए। अब ये एफबीडी को कंप्लीट करो। फिलहाल ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें इंक्लाइंड कौन है? ये एफबीसी इंक्लाइंड है, तो इसका एंगल क्या होगा? तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टली यही होगा 56.309। एंगल सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल 56.309 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे भी 56.309 ही होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। वो एंगल हमने यहाँ शो किया है। और अब इसको रिजॉल्व करो एफबीसी को, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा कॉस वाला और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साइन। मतलब ये साइन 56.309 और ये कॉस 56.309 ऐसा होगा, ठीक है। तो अब चलो हमने रिजॉल्व कर लिए एफबीसी और ये एफबीसी 56.309, तो ये हमने पूरी तरह से रिजॉल्व कर लिया है। और अब चलो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहाँ पे जो भी अननोन्स है वो फाइंड आउट करना है। इसके थ्रू हमें दो अननोन यहाँ पे निकालना है, ठीक है। एक है एफबीसी और दूसरा है एफसीडी। और हमें सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारे पास है, दो कंडीशंस का यूज करना होता है। तो चलो कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करेंगे। कंडीशन नंबर 1 है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस एफबीसी कॉस, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस एफबीसी कॉस ऑफ 56.309। उसके बाद ये आरसी लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये भी माइनस, और आरसी का वैल्यू हम यहां लिख लेंगे सीधा सीधा। चलो अगले स्टेप में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एफ बी सी कॉस ऑफ 56.309 माइनस 9.333 इक्वल टू 0। ये देखिए इस तरह से। अगले स्टेप में ये 9.333 उधर शिफ्ट करो, ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगा। हम जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इक्वल टू लिख देते हैं। और अब इसको कॉस 56.309 से डिवाइड करो, सो एफ बी सी का वैल्यू मिल जाएगा और माइनस में आएगा क्योंकि इधर का माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा ना। सो हम यहाँ लिख लेंगे 9.333 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 56.309। तो ये आ चुका है 16.824 यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें एफ बी सी मिल चुका है और एफ बी सी का आंसर माइनस में आया है। इट मीन्स इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। हमने आपको कहा था आंसर माइनस में आया तो सी लिखने का और आंसर प्लस में आया तो टी लिखने का, ठीक है। तो इस तरह से हमने एफ बी सी यानी फोर्स इन मेंबर बी सी फाइंड आउट कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये एफ सी डी निकालना है। अब एफ सी डी निकालने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस एफ सी डी नीचे आ रहा है और एफ बी सी साइन भी नीचे आ रहा है। तो एफ सी डी नीचे आ रहा है तो माइनस एफ सी डी, और एफ बी सी साइन नीचे आ रहा है तो ये भी माइनस एफ बी सी साइन ऑफ 56.309 इक्वल टू 0। अब यहां एफ बी सी का वैल्यू पुटअप करो, माइनस के साथ पुटअप करो। तो माइनस एफ सी डी माइनस के साथ पुटअप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16.824। ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन ऑफ 56.309 इसको राइट साइड में शिफ्ट करो तो आंसर माइनस हो जाएगा। ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपको एफ सी डी का वैल्यू मिलेगा प्लस में। तो हम यहां लिख लेंगे 16.824 साइन ऑफ 56.309। तो ये आंसर आ चुका है 13.998। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 14 भी लिख सकते हैं। आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आंसर प्लस में है तो हम सामने यहाँ टी लिख लेंगे। इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ टेंसाइल फोर्स। तो फाइनली यहाँ पे हमने ज्वाइंट सी को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये ज्वाइंट सी का कैलकुलेशन कैसे किए समझ में आया होगा। और ज्वाइंट सी के थ्रू हमने 2 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिए। टोटल 9 मेंबर्स काउंट किए थे, 9 में से 4 मेंबर में फोर्स मिल गया। ज्वाइंट ए के थ्रू 2 मेंबर में सॉल्व किए थे और ज्वाइंट सी के थ्रू हमने 2 मेंबर में सॉल्व किए।
4 हो गए, 9 माइनस 4 कितने बचे, 5 मेंबर अभी भी बचे हैं जो ये अंदर के हैं। अब इनमें हमें क्या करना है, सभी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो अब नेक्स्ट ज्वाइंट का एफबीडी बनाते हैं। तो ज्वाइंट ए हो गया, ज्वाइंट सी हो गया, अब ज्वाइंट एफ का एफबीडी बनाते हैं। देखो ज्वाइंट एफ ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ज्वाइंट एफ और ज्वाइंट डी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। क्यों, क्योंकि ज्वाइंट एफ में कोई भी इंक्लाइंड मेंबर नहीं है, ज्वाइंट डी में भी कोई इंक्लाइंड मेंबर नहीं है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस ज्वाइंट ई में बाद में समय लगेगा। ये इसको हटा देते हैं और इसका आंसर हम साइड में लिख के रखते हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे एफबीडी ऑफ ज्वाइंट एफ। देखो ज्वाइंट एफ का एफबीडी ये है ज्वाइंट एफ। तो ज्वाइंट एफ का एफबीडी कैसे, बहुत ही आसान है। जैसा हमने कहा एफ में इधर एक मेंबर, इधर एक मेंबर, ऊपर एक मेंबर, नीचे एक फोर्स। ठीक है, इट मीन्स ये देखिए बस ऐसा, नीचे जो फोर्स है वो है 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, इधर का मेंबर फोर्स आउटवर्ड, इधर का मेंबर फोर्स आउटवर्ड, इधर का मेंबर फोर्स आउटवर्ड। सभी के सभी मेंबर में फोर्स सीधा आउटवर्ड दे दो, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन है। इधर है एफ ए एफ, इधर है एफ एफ बी और इधर है एफ ई एफ। ठीक है, इस तरह से सभी के सभी आउटवर्ड, ये भले ही एफ ए एफ नोन हो, हमने कहा था ना नोन हो या अननोन हो, सब आपको आउटवर्ड देना है कोई भी ज्वाइंट का एफबीडी बनाते समय। दे दिए। अब बस ये तो एफबीडी कंप्लीट भी हो गया, बस इसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई कर लो। तो सबसे पहले करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, सो एफ ई एफ राइट साइड जा रहा है तो प्लस, माइनस एफ ए एफ लेफ्ट साइड जा रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ए एफ का वैल्यू हमें पता है, ज्वाइंट ए के थ्रू हमने सॉल्व किए थे, तो हम यहां लिखेंगे एफ ई एफ माइनस एफ ए एफ का वैल्यू क्या था, देखो हमने आंसर्स लिख के रखे इधर। ये देखो एफ ए एफ का आंसर हमने सॉल्व किए थे 9.333 प्लस में है। ठीक है, बस वही हम यहां पे लिख लेंगे 9.333 प्लस में जो है, तो हम यहां लिख लेंगे 9.333 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट करो तो फाइनली एफ ई एफ का वैल्यू हमें मिल गया 9.333 किलो न्यूटन और आंसर प्लस में है। इट मीन्स इसके आगे टी लिखना है, इट मीन्स इट इज अ टेंसाइल फोर्स, ये हमने लिख दिए। ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो देखो क्या है इसमें, एफ एफ बी ऊपर जा रहा है और 10 नीचे आ रहा है, तो माइनस एफ, सो ऊपर जा रहा है तो प्लस है, तो प्लस एफ एफ बी माइनस 10 इक्वल टू 0। सो एफ एफ बी की वैल्यू 10 किलो न्यूटन प्लस में, और इसके सामने भी टी लिखो बिकॉज इसका आंसर प्लस में है, इट मीन्स ये एक टेंसाइल फोर्स है। तो देखो फाइनली जॉइंट एफ के थ्रू दो मेंबर में फोर्स फाइंड आउट हो गया, इट मीन्स ये एफ बी मेंबर और ये ई एफ मेंबर में भी फोर्स मिल गया। ठीक है, चलो जॉइंट एफ कंप्लीट हो गया। जॉइंट एफ के बाद क्या कहा था, जॉइंट डी। जॉइंट डी ये वाला, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा जॉइंट डी का एफबीडी। तो हम यहां लिख लेंगे, इतने जगह में हो जाएगा जहां तक, एफबीडी ऑफ जॉइंट डी। जॉइंट डी का एफबीडी देखो, जॉइंट डी में कोई भी इंक्लाइन नहीं है, एक वर्टिकल, एक दो वर्टिकल है ऊपर नीचे और एक राइट और लेफ्ट, ऐसा रहेगा। मतलब ये ऊपर के एफबीडी के समान ही ये एफबीडी बनेगी। ये देखो ऐसी बनेगी, बहुत ही आसान। इधर का फोर्स नोन है जो है 12 किलो न्यूटन। ठीक है, इधर बीडी मेंबर में एफ बीडी आउटवर्ड, इधर सीडी मेंबर में एफ सीडी आउटवर्ड। भले ही एफ सीडी नोन है लेकिन सब आपको आउटवर्ड देना है, हमने कहा था। और एफ डी नीचे, ये भी आउटवर्ड। ठीक है, एफ बी डी कंप्लीट। अब इसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई कर लो, तो चलो करेंगे। तो यहां हम लिख लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये 12 राइट साइड जा रहा है प्लस, एफ बी डी लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस, सो माइनस एफ बी डी प्लस 12 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एफ बी डी इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, आंसर प्लस में है, इट मीन्स इट इज अ टेंसाइल फोर्स। तो हम यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे टी। ठीक है, अब इसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लो। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस, एफ सी डी ऊपर जा रहा है, एफ डी नीचे आ रहा है, मतलब एफ सी डी प्लस में और एफ डी माइनस में इक्वल टू 0। एफ सी डी का वैल्यू नोन है, एफ सी डी हमने ज्वाइंट सी में सॉल्व किए थे, उसका आंसर पता है हमें। ये देखो एफ सी डी का आंसर ये हमने निकाले थे 13.998। बस वही हमें यहां लिखना है 13.998। तो हम यहां लिख लेंगे 13.998 माइनस एफ डी ई इक्वल टू 0। इसको एक साइड में शिफ्ट करो तो एफ डी का वैल्यू भी वही हो जाएगा,
13.998 किलो न्यूटन। आंसर ये भी प्लस में है, इट मीन्स इसके सामने भी वही लिखो क्या, T, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ टेंसाइल फोर्स। तो फाइनली हमने जॉइंट डी का FBD पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। जॉइंट डी के थ्रू हमने BD और DE मेंबर में फोर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, टोटल कितने मेंबर काउंट किए थे, टोटल हमने 9 मेंबर्स काउंट किए थे। 9 में से 8 मेंबर में फोर्स मिल चुका है। देखो जॉइंट डी भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ओके, और अब सिर्फ एक ही मेंबर बचा है जिसमें हमने अभी तक फोर्स नहीं निकाले, वो है BE मेंबर। और बस एक BE मेंबर के लिए जॉइंट E का FBD बनाओ, आखिरी वाला जॉइंट E का FBD बनाओ, BE मिल जाएगा और फिर हमें 9 मेंबर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम टेबल बनाएंगे। यहां तक समझ में आया? इनका आंसर हम साइड में लिख के रखते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट जॉइंट E का FBD हमें बनाना है। तो देखते हैं जॉइंट E का FBD में क्या क्या आएगा। तो जॉइंट E के FBD में 3 मेंबर लगे हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक इंक्लाइंड। तो जॉइंट E का FBD कुछ ऐसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक इंक्लाइंड। ठीक है, ऐसा बनेगा। सभी में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड दे दो। देखो हमने आउटवर्ड दे दिए। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये है FEF जो नोन है, वर्टिकल वाला है FDE ये भी नोन है, और ये इंक्लाइंड वाला FBE ये अननोन है। बस इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन ये इंक्लाइंड है, अगर वो इंक्लाइंड है तो उसका एंगल फाइंड आउट करो। एंगल फिर से वही होगा 56.309, एंगल वही होगा। ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, दैट इज क्योंकि इसके लिए भी ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर आप ये ट्रायंगल में चेक करेंगे तो ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, अपोजिट 9 एडजेसेंट 6, सो tan इनवर्स ऑफ 9/6 करो तो एंगल वही आएगा। तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ऐसा 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे, ये कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट। चलो अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी एक चीज करो, या तो समेशन ऑफ f ऑफ x करो या तो समेशन ऑफ f ऑफ y करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आना ही है। तो समेशन ऑफ f ऑफ x कर लेते हैं। FBE cos ऑफ 56.309 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस ये वाला, और FEF लेफ्ट साइड जा रहा है ये भी माइनस, इक्वल टू 0। ठीक है, बस सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो। FEF का वैल्यू हमें पता है, देखो निकाले थे हमने। FEF का वैल्यू कहाँ हम लिखे, ये लिखे 9.333 किलो न्यूटन है ना, वो बस यूज करो। 9.333 किलो न्यूटन हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो माइनस FBE कॉस ऑफ 56.309 माइनस 9.333 इक्वल टू 0। ये राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसको यही से कॉपी कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं। ये इज इक्वल टू हटा दे, यहाँ पे लगा देंगे इज इक्वल टू, ये देखो ये प्लस हो गया। अब इसको ये कॉस 56.309 से डिवाइड करो। सो FBE का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस में, क्योंकि इधर का माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा ना। सो 9.333 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 56.309, तो ये आंसर आ चुका है 16.824 किलो न्यूटन। आंसर इस बार माइनस में आया, तो क्या करना है आपको बताए थे हमने, माइनस है तो सामने लिखो P, इट मीन्स इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो फाइनली इस तरह से टोटल हमने 9 के 9 मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में जो लिखा था फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स, सभी 9 मेंबर्स में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिए, आंसर्स हमने निकाल लिए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। एग्जाम में इतना सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको एट द लास्ट एक टेबल बनाना है। टेबल में आपको सभी जो डाटा आपने फाइंड आउट किए हैं सभी को टेबुलर फॉर्म में शो करना है, तब जाके प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो अब टेबल बनाते हैं। टेबल हम ये साइड में इधर बना लेते हैं। तो देखिए टेबल में क्या क्या लिखना है। टेबल में सबसे पहले आपको यहां लिखना है सीरियल नंबर, उसके बाद आपको यहां लिखना है फोर्स इन मेंबर्स, उसके बाद आप यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड, और लास्ट में आप यहां लिख लेंगे नेचर। और अब देखो यहां पे टोटल कितने मेंबर्स है, 9 मेंबर्स है। तो सीरियल नंबर में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिख लेंगे। और जो आपने फाइंड आउट किए, देखो लिस्ट, ये हमने जो मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट किए हैं सभी का नाम हम यहां लिख लेंगे, FAF, देन FAB, देन FCD। जो सीक्वेंस में सॉल्व किए वही सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है, आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं कोई भी फोर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए सभी मेंबर में हमने फोर्स जो फाइंड आउट किए, मेंबर का नाम हमने यहां लिख लिया जिनमें हमने फोर्स फाइंड आउट किए। उसके बाद मैग्नीट्यूड, FAF का वैल्यू क्या था, देखो ये देखो सभी का वैल्यू हमने निकाले थे। FAF का वैल्यू है 9.333, प्लस में आया था तो यहां लिख लो 9.333 किलो न्यूटन।
और सामने लिख लो नेचर में टी, इट मीन्स टेंसाइल फोर्स। अब देखो FAB का वैल्यू -12.018 है, तो यहां लिख लो 12.018 किलो न्यूटन, और माइनस का C यानी कॉम्प्रेसिव फोर्स वहां लिखो। एग्जामिनर ये देख के समझ जाएगा कि ये माइनस आया था, ठीक है। आपको ये मैग्नीट्यूड वाले कॉलम में कहीं पे भी वैल्यू प्लस या माइनस, मतलब माइनस साइन आपको शो नहीं करना है, यहां पे प्लस माइनस कुछ भी शो नहीं करना। प्लस है तो उधर T लिखो, माइनस है तो उधर C लिखो, इसमें प्लस माइनस कुछ भी शो नहीं करना। सारे आंसर आपको जो है सभी के सभी आपको पॉजिटिव में ही शो करना है। FBD का वैल्यू 13.998 FCD का, तो ये FCD का 13.998 किलो न्यूटन पॉजिटिव में है तो T। इसी तरह से हम सभी के सभी यहां लिख लेंगे। FBC का वैल्यू 16.824 निगेटिव में था, तो यहां लिखते समय पॉजिटिव में, लेकिन यहां पे सामने C लगा दो। तो ये देखिए फाइनली पूरा टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम में भी जब आप कोई भी ट्रस का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, चाहे उसमें आप 2 फोर्सेस निकाल रहे या 5 फोर्सेस निकाल रहे या 10 मेंबर में फोर्स निकाल रहे, चाहे आप ज्वाइंट मेथड से सॉल्व करो या सेक्शन मेथड से सॉल्व करो, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, एट द लास्ट ऐसा टेबल जो है वो ड्रॉ करना कंपलसरी है। टेबल में आपको ऐसा ऐसा लिखना है जो हमने कहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको पॉजिटिव निगेटिव साइन शो नहीं करना है। आपको पॉजिटिव का इधर आपको T लिखना है, निगेटिव अगर है तो इधर आपको C लिखना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो। और इस तरह से ये फाइनली पूरा प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले 2-3 बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, घर से ही ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करके जाओ ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये था ट्रसेस बाय जॉइंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले के 12 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।